स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब के चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। इसको हम पढ़ेंगे और हम हल करेंगे और प्यारे बच्चों, और हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमको कहाँ पर क्या दिया है और हमको क्वेश्चन को कैसे हल करना है। ये बच्चों, हमको यहाँ पे दिया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। यहाँ पे दो नंबर हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस मीन्स अंतर। अंतर कितना है? 26 है। फिर हमको दिया है एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर। और यहाँ पे जो एक नंबर है दूसरे नंबर का कितना टाइम्स है? थ्री टाइम्स है। यहाँ पर प्यारे बच्चों, थ्री टाइम्स का मतलब होता है तीन गुना है। कितना है? तीन गुना है। फिर यहाँ पे हमको क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड देम। फिर हमको उनको करना क्या है? निकालना है। हमको वहाँ पे फाइंड करना है, दोनों को हमको फाइंड करना है कि दोनों की वैल्यू कितनी आएगी। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी लेट लेट फर्स्ट नंबर बी फर्स्ट नंबर बी लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर मानेंगे कि जो यहाँ पे पहला नंबर होगा वो क्या होगा? एक्स होगा। देन अदर नंबर इज देन अदर नंबर इज वाई। यदि प्यारे बच्चों, यदि हम पहले नंबर को हम क्या माने हैं? एक्स माने हैं, तो फिर वहाँ पे दूसरा नंबर क्या बनेगा बच्चों? वाई बनेगा। और फिर हमको यहाँ पे कंडीशन बोला है कि वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर। इसका मतलब है कि जो पहला नंबर है दूसरे वाले का कितना गुना है? थ्री गुना है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर वाई। समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ पर बच्चों हम थ्री से हम वन में हम एक्स में हम थ्री से मल्टीप्लाई हम क्यों किए हैं? क्योंकि हमको क्वेश्चन बोला है वन नंबर इज थ्री टाइम्स, मतलब एक नंबर, कोई भी एक नंबर दूसरे का वह तीन गुना है। इसलिए हम एक्स में थ्री से हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ओके बच्चों, अब देखिए हमको आगे क्या बोल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ओके बच्चों, और हमको आगे यहाँ पे दिया है दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना? डिफरेंस मीन्स अंतर। जो दोनों नंबर का अंतर है वो 26 है। तो फिर प्यारे बच्चों हम यहाँ से लिखेंगे y माइनस एक्स बराबर 26, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम यहाँ से क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लगाएंगे। और हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के बाद जो हमको यहाँ से y का वैल्यू है इसको हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। ओके बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे on putting value of y in equation 2। जो प्यारे बच्चों, जो यहाँ से y की वैल्यू है उसको हम कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। और हमको इक्वेशन नंबर 2 क्या हमको प्यारे बच्चों दिया गया है? और हमको प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 2 दिया गया है y माइनस एक्स बराबर 26। तो फिर यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से आएगा 20। यहाँ पे हमको y की वैल्यू कितनी है? 3x। यहाँ से लिखेंगे 3x माइनस एक्स बराबर प्यारे बच्चों 26। यदि हम 3x में से एक x प्यारे बच्चों घटाएंगे तो कितना आएगा? 2x बराबर 26। और यहाँ से आएगा x बराबर 26 बटा के 2 बराबर 13। इसका मतलब है प्यारे बच्चों x का यहाँ से मान हमको कितना मिल गया? 13। अब जो हमको प्यारे बच्चों x का जो हमको मान मिला है, इस हम x के मान को समीकरण नंबर 1 में ले जाकर पुट करेंगे। ओके, यदि हम यहाँ पे हम x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 13 है। तो यहाँ से लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 13 बराबर y। 3 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 3 में हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 39 बराबर y। और प्यारे बच्चों यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वह आंसर आएगा x बराबर 13 और y बराबर 39। ओके बच्चों, यही देखिए हमको क्वेश्चन हमको यहाँ पर हमको दिया गया था कि जो फर्स्ट नंबर जो दोनों के बीच का डिफरेंस है कितना है? 26 है। और यदि हम दोनों को आपस में घटाएं 39 माइनस 13 बराबर 62, राइट।
यहाँ पर हमको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 26 प्यारे बच्चों मिल जाएगा, जो कि आंसर को सेटिस्फाइड करता है। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का कितना गुना है, 3 टाइम्स है। यदि हम इसको देखेंगे तो यह इसका 3 टाइम्स है, इसको देखेंगे तो यह इसका प्यारे बच्चों 3 टाइम्स है। इसका यहाँ पर बच्चों क्या मतलब है, इसका यहाँ पर प्यारे बच्चों मतलब है कि जो हमारा आंसर आएगा, आंसर हमको यहाँ पर कितना मिलेगा, हमको x की वैल्यू 13 मिलेगी और y की वैल्यू 39 मिलेगी। ओके बच्चों, जो हम यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं वह हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर जैसे जैसे हमको क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन को हम लिखे हैं और हम क्वेश्चन को प्यारे बच्चों सॉल्व किए हैं। ओके बच्चों, और देखिए बच्चों यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड दिया गया है। थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द larger of two supplementary angles is skits the smaller by 18 डिग्री। अब इसका क्या मतलब, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है बच्चों। ओके, तो फिर प्यारे बच्चों आप लोगों को क्लास 7th या क्लास 8 में बताया गया होगा, सप्लीमेंट्री एंगल जब भी यदि दो एंगल के बीच का मान जो होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी को हम ऐड करें, यदि वह 180 डिग्री आ जाए, कितना जाए बच्चों, 180 डिग्री आ जाए, तो फिर हम उसी को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ओके बच्चों, फिर हमको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, मीन्स जो बड़ा वाला एंगल है वह छोटे वाले एंगल से कितना वह ज़्यादा है, 18 डिग्री। क्या इस सीट्स का मतलब होता है कि वह उससे ज़्यादा है। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पे लिखेंगे द लार्जर एंगल इज द लार्जर एंगल इज कितना, x डिग्री। जब भी हम एंगल लिखते हैं तो फिर वहाँ पर हम डिग्री लिखना नहीं भूलेंगे, लिखेंगे एंड स्मॉलर एंगल इज कितना प्यारे बच्चों, y डिग्री। ओके, यहाँ पर हम क्वेश्चन को मानेंगे कि जो यहाँ पर x की वैल्यू होगी वह कितनी होगी, x डिग्री होगी, और जो स्मॉलर एंगल होगा वह y डिग्री होगा। अब हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे और हमको पता है टू सप्लीमेंट्री एंगल का जो एडिशन होता है वह बच्चों कितना होता है, 180 डिग्री। तो फिर हम यहाँ से लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, और देखिए हमको यहाँ पे बोल रहा है द लार्जर, मीन्स जो बड़ा वाला एंगल, बड़ा वाला हम एंगल यहाँ पे क्या माने हैं बच्चों, x माने हैं। तो फिर यहाँ से हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, समीकरण नंबर 2। ओके बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले हम यहाँ पे मानेंगे कि जो दोनों का सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है। और यदि हम दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह बच्चों कितना आएगा, 18 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज सेट्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमको समीकरण नंबर फर्स्ट दिया है, समीकरण नंबर फर्स्ट को हम लिख सकते हैं x बराबर 180 डिग्री माइनस वाई। ओके बच्चों, अब देखिए, फिर हम यहाँ से हम करने के बाद इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर थर्ड। ओके बच्चों, अब हम जो इक्वेशन थर्ड में x का जो भी वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में लिखेंगे। तो फिर हम लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, जो यहाँ पर x की वैल्यू है उसको हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। और देखिए बच्चों, हमको इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या दिया है, इक्वेशन नंबर सेकेंड दिया है x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ओके बच्चों, अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, x का देखिए मान हमको पता है 180 माइनस वाई, यहाँ से हम लिखेंगे 180 माइनस वाई, और प्यारे बच्चों हम यहाँ से लिखेंगे माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ओके बच्चों,
अब देखिए, अब हम इसके बाद लिखेंगे 180 माइनस वाई मिलके माइनस का 2y बराबर 18 डिग्री। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब हम माइनस का 2y इजकल टू 18 माइनस 118 डिग्री, राइट बच्चों। और हम यदि हम यहाँ से फिर आएगा माइनस का 2y बराबर 18 में से यदि हम 180 डिग्री घटाएंगे तो यह आएगा 162 डिग्री। ओके बच्चों, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 2y बराबर 162 डिग्री। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे आएगा y बराबर 162 बटा के 2 बराबर 81। इसका मतलब है y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 81 डिग्री आ गई। तो बच्चों, अब देखिए, अब हमको जो यहाँ से y का जो हमको वैल्यू मिला है, इस वैल्यू को हम समय इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे, थर्ड में हम ले जाकर रखेंगे। जो हमको यहाँ पे y की जो वैल्यू मिली है 18 डिग्री, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थर्ड में हम ले जाकर बच्चों हम रखेंगे। हम लिखेंगे, हम ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड के बच्चों, जो हमको यहाँ पे y का जो हमको वैल्यू मिला था, उस हम y की वैल्यू को इक्वेशन में किसमें रखेंगे, थर्ड में रखेंगे। तो फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे आएगा x बराबर 180 डिग्री माइनस y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 81 डिग्री। तो फिर यहाँ से आ जाएगा प्यारे बच्चों x बराबर 99 डिग्री। ओके बच्चों, x की यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 99 डिग्री। और देखिए प्यारे बच्चों, और हम यहाँ पे हम क्या सपोज किए थे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो हमको इसका आंसर मिला है, अब हम इस आंसर का यहाँ पे क्या मतलब है, इस आंसर का हमको यहाँ पे मतलब है कि हम क्वेश्चन को हम सेटिस्फाइड करवा सकते हैं। पहला देखिए, हमको यहाँ पे समीकरण क्या दिया गया था, समीकरण दिया गया था x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, और यदि हम दोनों को आपस में ऐड करें 9 और 1 10 और 9 और 8 17 और 1 180, इसका मतलब है कि यदि हम दोनों को ऐड करेंगे तो आपस में इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी। और देखिए, और फिर यदि हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 18 डिग्री के इक्वल आएगी। इसका मतलब है कि जो हमको क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया था, उस क्वेश्चन के हम अकॉर्डिंग इसको हम सेटिस्फाइड बच्चों करवाए हैं। ठीक, और देखिए प्यारे बच्चों, हमको अगला हमको क्वेश्चन दिया गया 3x प्लस 4y बराबर 10 एंड 2x माइनस 2y बराबर 2। जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना है, और हल करने के बाद हमको x और y की वैल्यू निकालना है। तो फिर बच्चों, जैसा कि हम पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 3x बराबर 10 माइनस 4y। ओके बच्चों, 3x अपने जगह पे, इस तरफ पॉजिटिव का 4y है, उस तरफ जाएगा तो निगेटिव का 4y बनेगा, और यहाँ से आएगा x बराबर 10 माइनस 4y बटा के 3। ओके बच्चों, और देखिए, जो हमको x की वैल्यू आई है, और अब यहाँ से 3 कहाँ पे आ गया, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 था, यदि वह लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएगा तो वह डिवाइड में बनता है। ओके प्यारे बच्चों, और इसको हम मान लेंगे हम समीकरण नंबर थर्ड या इक्वेशन नंबर थर्ड। और देखिए, और हम यहाँ पे हम लिखने के बाद हम लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। जो हमको यहाँ से इक्वेशन नंबर थर्ड में x की वैल्यू है, उसको हम कहाँ रखेंगे, हम रखेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में। इक्वेशन नंबर बच्चों सेकेंड क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड है 2x माइनस 2y बराबर 2। ओके, यहाँ पे प्यारे बच्चों 2 और x की देखिए वैल्यू हमको गिवन कितनी है, 10 माइनस 4y बटा के 3
-2y बराबर प्यारे बच्चों 2। ओके, अब हम 2 का 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा, 4 में 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8y होगा, -2y अपनी जगह पे, और इसके बटा कितना है बच्चों 3 है बराबर 2 आएगा। ओके बच्चों, अब हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो बच्चों कितना आएगा 3 आएगा। यदि हम एलसीएम निकालेंगे और यहाँ पे 1 मानेंगे अपने। ओके बच्चों, और देखिए 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आएगा 20 माइनस 8y माइनस 1 का यदि हम डिवाइड 3 में करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 6y बराबर बच्चों 2y। और देखिए 20 माइनस यदि यदि हम 8y और 6y मिलकर प्यारे बच्चों 14y बराबर 3 का मल्टीप्लाई हम 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे बच्चों कितना आएगा 6 आएगा। फिर देखिए माइनस का 14y बराबर 6 माइनस 20। ओके बच्चों, और देखिए फिर यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 14y बराबर 6 में से यदि हम -20 को हटाएंगे तो कितना आएगा -14। और प्यारे बच्चों y माइनस से माइनस सिंबल कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 कहाँ से आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और इसका हम तिर्यक यहाँ पे गुणा करते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस पूरे नंबर का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे वही नंबर आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे बच्चों 6 आएगा। और यहाँ पे आएगा -14y बराबर -14, नेगेटिव से नेगेटिव नंबर बच्चों कैंसिल, तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 14y बराबर 14, और यहाँ पे आ जाएगा 40y बराबर 14 बटा के 14 बराबर 1। इसका मतलब है प्यारे बच्चों y की वैल्यू यहाँ से हमको कितनी मिल गई, y की वैल्यू हमको यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 हमको मिल गई। ओके, अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब है कि हमको जो y का जो हमको वैल्यू मिला है इसको हम समीकरण नंबर 3 में हम ले जाकर प्यारे बच्चों रखेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम y की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से प्यारे बच्चों y की वैल्यू कितनी है 1, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 बटा के 3 बराबर 10 माइनस 4 बटा के 3। और यदि हम बच्चों 10 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा 6 बटा के 3 बराबर 2। इसका मतलब है प्यारे बच्चों x की वैल्यू कितनी हमको मिल गई 2 मिल गई, और हमको x की वैल्यू यहाँ से 2 मिल गई और y की वैल्यू 1। x बराबर 2 और प्यारे बच्चों हमको y की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ से हमको 1 हमको मिल गया। यही हमारे क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर है जो हम यहाँ पे लिखे हैं, या क्या है हमारे क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर है। यदि हम इसको संतुष्ट करवाना चाहें, सेटिस्फाइड करवाना चाहें कि जो आंसर आया है क्या वो सही है कि गलत है, यहाँ पे रखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। ओके बच्चों, और 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो फिर प्यारे बच्चों कितना आएगा 4 आएगा। 6 और 4 को आपस में ऐड करेंगे तो बच्चे कितना आएगा 10 आएगा। यही देखिए 10 हमको मंगाना था। ओके बच्चों, देखिए हम क्वेश्चन में क्या किए हैं। क्वेश्चन में हम यहाँ पे हमको बोला गया था कि यहाँ पे हमको एक दो हमको इक्वेशन दिया गया था। पहला यहाँ पर हमको इक्वेशन दिया गया था 3x प्लस 4y बराबर 10, दूसरा था 2x माइनस 2y बराबर 2। हम यहाँ से इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को पहले सॉल्व किए, यहाँ से लिखें 3x बराबर 10 माइनस 4y, और यहाँ से लिखें x बराबर जो यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई में था वह नंबर यहाँ पे क्या आएगा, तो कितने प्यारे बच्चों बनेगा डिवाइड में बनेगा। ओके, फिर यहाँ पे हम डिवाइड में हम किए हैं, फिर हम यहाँ से x की जो वैल्यू है उसको हम समीकरण नंबर 2 में ले जाकर रखे हैं। यहाँ पे 2 अपनी जगह पे, x की वैल्यू 10 माइनस 4y बटा के 3, यहाँ पे माइनस 2y बराबर 2। 2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ किए, यहाँ पर 20 आया। 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ किए 8 आया बटा के 3, माइनस 2y प्यारे बच्चों अपनी जगह पे। फिर देखिए फिर हम यहाँ पर हम इसका हम एलसीएम निकालेंगे 3, और यदि हम 1 का एलसीएम बच्चों निकालेंगे तो 3 आएगा।
3 का डिवाइड 3 में करेंगे 1 बार में जाएगा, और हम यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के साथ करेंगे वही नंबर आएगा, और हम 1 का डिवाइड 3 में करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 आएगा। और जो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम काम चलाने के लिए प्यारे बच्चों 1 अपने से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन को बच्चों को हल करना है, सॉल्व करना है। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20 माइनस 14y बराबर 6। यहाँ से आएगा -14y बराबर, यह नंबर पॉजिटिव में है, RHS में जाएगा तो प्यारे बच्चों नेगेटिव बनेगा। फिर यहाँ से आएगा माइनस का 14y बराबर -14। 6 में से यदि हम -20 को हटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, -14 आएगा। ठीक, हाँ, 26 मत लिख दीजिएगा आप लोग एग्जाम में। और फिर नेगेटिव से नेगेटिव नंबर कैंसिल, 14y बराबर 14 बटा के 14 बराबर 1, y की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 1 आ गई। और प्यारे बच्चों, जो हमको y की वैल्यू 1 आई है उसको हम यहाँ पर ले जाकर रखेंगे। यहाँ की वैल्यू आएगी x बराबर 10 माइनस 4y बटा के 3। जो प्यारे बच्चों हमको x का जो हमको वैल्यू दिया है 10 माइनस 4y, y की वैल्यू हमको कितना क्वेश्चन निकाले थे हम, y की वैल्यू यहाँ पे देखिए निकालें कितना, 1। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 बटा के 3 बराबर 10 माइनस 4 बटा के 3। 10 में से यदि हम 4 को घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पे 6 आएगा बटा के 3, और 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, x बराबर 2। यही देखिए हमारा आंसर है, x बराबर 2 और y बराबर 1। हम बच्चों आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आप लोगों को यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो जहाँ पे नहीं समझ में आता है आप लोग हमसे वहाँ पे कमेंट में पूछा कीजिए कि हमको इस पॉइंट पर क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया है। ओके बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में ये सब आप लोगों से पूछा जाता है। ओके बच्चों, थैंक यू।